नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिल्क सिटी से माया नगरी मुंबई की गतिमान जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के एकादशमाधी शास्ता शांतिदूत आचार्य श्री महाश्रमण जी अपनी धवल सेना संघ पलसाना की धरती पर पावन पदार्पण हुआ तो पलसाना वासी भाव विभोर हो उठे। अपने आराध्य का भक्ति पूर्वक स्वागत किया। आचार्य श्री पलसाना के एसडीजे इंटरनेशनल स्कूल में पधारे, जहां आचार्य श्री का एक दिवसीय प्रवास हुआ। शनिवार को प्रातः की मंगल बेला में युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी ने सचिन से मंगल प्रस्थान किया। सचिन वासियों ने अपने आराध्य के श्री चरणों में अपने कृतज्ञ भाव अर्पित किए तो आचार्य श्री ने उन्हें मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। आचार्य श्री सिल्क सिटी की यात्रा संपन्न कर माया नगरी देश की आर्थिक राजधानी के रूप में विख्यात मुंबई की ओर गतिमान है। जहां आचार्य श्री का वर्ष 2023 का चतुर्मास सहित लंबा प्रवास होना निर्धारित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर गतिमान आचार्य श्री की यात्रा राहगीरों को आश्चर्य निहारने पर विवश कर रही थी। आधुनिकता के इस दौर में राजमार्ग पर दौड़ती गाड़ियों से लोग जीव मात्र पर दया और कल्याण की भावना से पदयात्रा करते हुए राष्ट्रीय संत अनजान लोगों के लिए तो मानो अलौकिक ही दिखाई दे रहे थे। राजमार्ग के दोनों खेतों में कहीं कहीं गन्ने तो सब्जी तो कहीं अन्य लहलहाती फसलें और जगह जगह बनी गगनचुंबी इमारतों कल कारखाने गुजरात की समृद्धता को दर्शा रहे थे। लगभग 12 किलोमीटर का विहार कर आचार्य श्री पलसाना में पधारे तो पलसाना वासियों ने अपने आराध्य का भावभीना अभिनंदन किया। आचार्य श्री प्रवास हेतु एसडीजे इंटरनेशनल स्कूल में पधारे तो विद्यालय परिवार के सदस्यों ने आचार्य श्री का अभिनंदन किया। स्कूल परिसर में आयोजित मंगल प्रवचन में आचार्य श्री ने समुपस्थित जनता को मंगल संबोध प्रदान करते हुए कहा कि संसार के सभी प्राणी सुखी जीवन जीना चाहते हैं। कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा जो सुखी जीवन की कामना नहीं करता हो। सुखी जीवन प्राप्ति के लिए शास्त्र में आत्मा का दमन करने की प्रेरणा दी गई है। हालांकि आत्मा का दमन करना तो मुश्किल है, किंतु जीवन को सुखमय बनाने के लिए आत्मा का दमन अर्थात अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। प्रत्येक प्राणी दुख से डरता है। दुख उत्पत्ति भी प्राणियों द्वारा किए गए प्रमाद से ही होती है। इसलिए आदमी को अपनी आत्मा को अनुशासित बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि आत्मा प्रमाद से बची रह सके। इस दुख के जगत से पार पाने के लिए आदमी को आत्मा अनुशासन के भाव को पुष्ट बनाने का प्रयास करना चाहिए। कर्तव्य और अनुशासन के बिना तो लोकतंत्र का देवता भी मृत्यु और विनाश को प्राप्त हो सकता है। इसलिए परिवार में हो, समाज में हो, स्कूल में हो, राष्ट्र में हो, प्रत्येक जगह अनुशासन की आवश्यकता होती है। जो आदमी स्वयं पर अनुशासन कर लेता है वो दूसरों पर भी अनुशासन कर सकता है। जिसका स्वयं पर अनुशासन नहीं होता वो दूसरों पर भला क्या शासन कर सकता है। इसलिए आदमी को अपनी आत्मा का अनुशासित बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इस लोकतांत्रिक प्रणाली में भी जितनी शुद्धता रहे, सच्चाई, ईमानदारी व परस्पर सौहार्द का भाव रहे।